हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से यानी सैंधव सभ्यता से अगला पार्ट, जो आप देखना ना भूलें। इससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और जो मैं नोट पढ़ा रहा हूँ इससे हूबहू परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न इसी से पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसको देखना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं या नए वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब सबसे पहले आप कर लीजिए, ताकि अगर किसी प्रकार का वीडियो मैं बनाता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, उसका आप भरपूर लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चनहुद्रों तक पढ़ चुके हैं दोस्तों, चनहुद्रों को आगे आज पार्ट 2 का देखेंगे। उसके बाद क्या क्या होता है इसमें, कौन सी क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में हर वक्त पूछे जाते हैं, इससे वही क्वेश्चन मैं इसमें सेट किया हुआ है दोस्तों, और इसको बारीकी से समझेंगे, देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी हड़प्पा कालीन स्थल जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे। पहला, हड़प्पा बताए थे दोस्तों इसके पहले क्लास में, जो माउंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है, पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान क्षेत्र पड़ता है। याद रखिएगा, हड़प्पा जो पड़ता है माउंटगोमरी जिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। इसका उत्खननकर्ता कौन थे? तो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, एवं हीलर थे माधव स्वरूप एवं बत्स। तो वर्ष ईस्वी ज़्यादा पूछता है दोस्तों परीक्षा में, तो 1921 ईस्वी याद रखेंगे। 1921 ईस्वी को क्या करेंगे? याद रखेंगे। लेकिन पूछता है कभी कभी कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। लेकिन यहाँ से प्राप्त यानी साक्ष्य भंडार कौन कौन मिला है? तो शॉर्ट रूप में देखेंगे, अन्न भंडार मिला है, कांसे का गारी मिला है, पारदर्शित वस्त्र मिला है, एक मूर्ति मिला है, मछुआ का चित्र मिला है, मछली का चित्र मिला है, शंख और बैल का अवकाश का दर्पण मिला है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से ये सारा चीज साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, शंख मिला है, बैल का प्रतीक मिला है, कांसे का दर्पण का प्रतीक मिला है, मछुआरी चित्र का भी प्रतीक मिला है। भंडारा यानी कांस का गाड़ी, एक बैलगाड़ी का भी यहाँ से प्रमाण मिला। तो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी के। याद रखिएगा। कब इसका उत्खनन करता कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किए थे? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। और इसका क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो माउंटगोमरी जिला, जो पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। अगला है मोहनजोदड़ो। ये भी पाकिस्तान का एक लारकाना जिला है, जो सिंध प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान का लारकाना जिला जो सिंध प्रांत में पड़ता है। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत में पड़ता है। लेकिन इसका उत्खननकर्ता कौन थे? तो राखल दास बनर्जी थे और मार्टिमम बहिलर थे। राखल दास बनर्जी और मार्टिमम बहिलर थे। लेकिन ईस्वी 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी। हड़प्पा याद रखिएगा 1921, लेकिन मोहनजोदड़ो याद रखिएगा 1 साल बाद 1922। हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, लेकिन ये है सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिला पिछले अध्याय में पढ़ा चुके। अगर आपको देखना है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो विशाल स्नानागार मिला है, पुरोहितों का आवास मिला है, महाविद्यालय मिला है,
16 मकान का बैरक मिला है, से निर्मित मिला है। महिला नग्न मूर्ति मिला है। दाढ़ी का भी मैंने प्रमाण मिला है। पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला है, यानी चमकते हुए बंदर का चित्र मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछेगा एग्जाम में क्या, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे। कब उसका उत्खनन हुआ? तो 1922 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो राखालदास बनर्जी और मॉर्टन व्हीलर ने किया। किस जगह पे किया? तो लाड़काना जिला, सिंध प्रांत, जो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से क्या क्या मिला? तो पुरोहितों का आवास मिला, महाविद्यालय मिला, 16 मकान का एक बैरक मिला, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला। ये सब यहाँ से मोहनजोदड़ो से इसका अवशेष मिले हैं। अब आते हैं दोस्तों लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे लोथल। लोथल के बारे में हम विस्तृत पढ़े। लोथल भोगवा नदी के किनारे, लेकिन पड़ता कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लेकिन इसका खोज कौन किए थे? तो रघुनाथ राव किए थे। कौन किए थे? रघुनाथ राव। कब किए थे? तो 1955 ईस्वी के आसपास में भोगवा नदी के किनारे किए थे। कहाँ? अहमदाबाद यानी गुजरात में। अब किए थे। अब लोथल में क्या क्या मिला इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो लोथल में मिला है गोदीबारा, जिसको बंदरगाह कहा जाता है। क्या मिला है? गोदीबारा, जिसको बंदरगाह कहा जाता है। वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका, यानी वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका का भी प्रमाण है। हाथी का दांत भी प्रमाण मिला है दोस्तों। हाथी का दांत, चावल बाजरे का भी यहाँ से प्रमाण मिला है। फारस की मुहरे, घोड़े की मूर्ति, 3 युग्म समाधि, चालक या लोमड़ी का चिन्ह का भी प्रमाण मिला। यानी कहने का मतलब है 3 व्यक्ति को एक ही साथ दफनाया गया था। इसका भी प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल से मिला। फारस का मुहरे, यानी यहाँ पर विदेशी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से सीधे सीधे तौर पर व्यापार होता था, वहाँ से इसका प्रमाण मिला है। यानी लोथल एक खुद बंदरगाह क्षेत्र था। पूछेगा दोस्तों लोथल जो नगर है किस नदी किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा भोगवा नदी किनारे स्थित है। कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो रघुनाथ राव के द्वारा किया गया था। कौन जिला था? तो अहमदाबाद यानी गुजरात क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। अगला नगर के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चनहुद्रो है। क्या है? चनहुद्रो के बारे में हम यहाँ तक पढ़ाए थे दोस्तों। तो चनहुद्रो भी पड़ता है, कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत पाकिस्तान क्षेत्र में। जिसकी खोज करता थे अनहस्ट मैक्रे। कौन थे? अनहस्ट मैक्रे और एनजी मजुमदार। अनहस्ट मैक्रे और एनजी मजुमदार थे। लेकिन कब हुआ था चनहुद्रो की खोज? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। तो किस नदी के किनारे हुआ? तो सिंधु नदी के किनारे हुआ। किस नदी के किनारे हुआ? सिंधु नदी के किनारे हुआ। यहाँ पे जो चनहुद्रो था दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र का प्रमाण मिला। यानी कहने का मतलब है मनके बनाने का कारखाना, यानी घड़ा बनाने का कारखाना मिला। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला। यानी बिल्ली को कुत्ता पीछा करते हुए उसका प्रमाण चनहुद्रो से ही मिला। लिपस्टिक, कांस, साड़ी, वक्राकार ईटा, ये सब प्रमाण कहाँ से मिला? चनहुद्रो से मिला। यानी 3 घड़ियाल का भी प्रमाण मिला। मछलियों का आंगन का भी प्रमाण कहाँ से मिला? चनहुद्रो क्षेत्र से मिलेगा। पूछता है चनहुद्रो का खोजकर्ता कौन थे? तो मैक्रे, अनहेस्ट मैक्रे याद रखिएगा। और कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। तो सिंधु नदी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। मन के बनाने की कारखाना, लिपस्टिक, कांस, साड़ी, वक्राकार ईंटें, कंगे, यानी 3 घड़िया मछलिया का चित्र का प्रमाण मिला। कहाँ से? चनहुद्रो से। अगला नगर है दोस्तों कालीबंगा। कहाँ है? कालीबंगा याद रखिएगा। कालीबंगा जो है ये राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। हनुमानगढ़, राजस्थान का क्षेत्र हनुमानगढ़ है। कालीबंगा पड़ता है। राजस्थान का क्षेत्र क्या पड़ता है? हनुमानगढ़। लेकिन इसका खोजकर्ता, उत्खनन करता कौन थे?
अमलानंद घोष थे। कौन थे? अमलानंद घोष थे। ब्रजवासी लाल थे और बीके थापर थे। कौन कौन? अमलानंद घोष याद रखेगा, ब्रजवासी लाल याद रखेगा और बीके थापर याद रखेगा। लेकिन कब किया था इसका खोज? याद रखेगा अभी तो इसका खोज 1953 ईस्वी में किया गया था। कब? 1953 ईस्वी में। लेकिन सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट बात है, किस नदी के किनारे हुआ था? तो घग्गर नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे हुआ था। अमलानंद घोष ने किया था। किसका? कालीबंगा का। लेकिन कालीबंगा का क्षेत्र कहाँ था? तो राजस्थान हनुमानगढ़ का क्षेत्र याद रखिएगा। दूसरा बात है दोस्तों, यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिला, इसके बारे में हम चलते हैं। तो यहाँ से साक्ष्य मिला, काजल पाउडर प्राप्त हुआ, यानी मुर्दा का प्राप्त हुआ है। चूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, यानी खेत जोता हुआ था उसका प्रमाण यहाँ से मिला है। भूकंप के प्रमाण मिला है। अग्नि हवन कुंड का प्रमाण मिला है। चूड़ियाँ एक साथ फसल बिन साचे, यानी लकड़ी की नाली का प्रमाण मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। याद रखिएगा दोस्तों, लकड़ी के नाली का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगला नगर है राखीगढ़ी। पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार क्षेत्र में है। कहाँ? हरियाणा के हिसार क्षेत्र में। और इसका जो खोज करता थे सूरजभान थे। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा के हिसार क्षेत्र पड़ता है, जो 1969 में। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था, जिस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, इसके राखीगढ़ी जो था ये भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। क्या? कौन नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे है। और यहाँ पे जो प्राप्त साक्ष्य था हड़प्पा लिपि का यानी ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि का प्राप्त हुआ था दोस्तों। पूछता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कि राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी। किस जगह क्षेत्र पूछेगा? तो हिसार जो है हरियाणा क्षेत्र में है। लेकिन कौन खोज किया था? तो सूरजभान ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोटदिज्जी। ये पड़ता है सिंध पाकिस्तान का क्षेत्र। कोटदिज्जी कहाँ पड़ता है? सिंध पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। यह धूर जो हम फैसल अहमद खान ने किया था खोज 1935 से 1955 के आसपास में। कब किया था? 1935 से 1955 के आसपास में सिंधु नदी के किनारे हुआ था। यहाँ से कच्चे ईंटों का प्रमाण मिला, यानी किलेबंदी का भी साक्ष्य मिला, यानी चारों तरफ किलेबंदी का भी प्रमाण मिला। कच्चे ईंटों का मकानों का प्रमाण मिला। कहाँ से? कोटदिज्जी में। लेकिन कोटदिज्जी कहाँ पड़ता? सिंध प्रांत पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता। पूछता है क्वेश्चन कि महानगरों में कोटदिज्जी जो था किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा 3 देश से प्राप्त हुआ है सैन्य सप्ताह। तो यह पाकिस्तान। कहाँ से? पाकिस्तान से। कब इसका खोज करता हुआ? 1935 से 1955 के आसपास में। अगला है दोस्तों, कोटदिज्जी के बाद है बनवाली। बनवाली याद रखिएगा, बनवाली भी पड़ता हिसार हरियाणा में, जहाँ राखीगढ़ी का खोज हुआ था। हिसार और हरियाणा में। R.S. बिष्ट या R.S. बिष्ट के द्वारा या रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका खोज किया गया था। कब किया गया था बनवाली का खोज? तो 1973 ईस्वी के आसपास में इसका खोज किया गया था। कब? 1973 में। लेकिन बनवाली का खोज जो किया गया था ये सरस्वती नदी के किनारे किया गया था। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे किया गया था। यहाँ से मिट्टी का हल का प्रमाण मिला है। याद रखिएगा, मिट्टी का हल का। पूछता परीक्षा में कि मिट्टी का हल का परिणाम, यानी मिट्टी का हल का साक्ष्य किस पूरा स्थल से मिला? तो बनवाली से मिला। खिलौने का प्रमाण मिला है बनवाली से। याद रखिएगा, खिलौने का प्रमाण। सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य का भी प्रमाण मिला, यानी सड़क पर बैलगाड़ी चल रहा उसका प्रमाण कहाँ से मिला?
बनमाली से मिला। कहाँ से मिला? बनमाली से मिला। पूछता है इसका ईस्वी ज़्यादा पूछता है कि बनमाली का उत्खनन करता है मैंने ईस्वी कब था, तो 1973 याद रखेगा। किस नदी किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे। कौन किए थे? तो आर्य बिष्ट और रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। कहाँ? हिसार। कहाँ पड़ता है हिसार? हरियाणा में पड़ता है। अगला दोस्तों है रोपर, जिसको रूपनगर, रोपर जो है रूपनगर पंजाब के क्षेत्र में इसका खोज करता हुआ। लेकिन रोपर के जो खोज करता था यशदत्त शर्मा थे। कौन थे? यशदत्त शर्मा थे। लेकिन कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1955 में हुआ था। किस नदी के किनारे था? सतलज नदी के किनारे। रोपर पूछता है कि रोपर कहाँ पे इसका उत्खनन हुआ, तो याद रखिएगा पंजाब के रूपनगर में। कौन किए थे? तो यशदत्त शर्मा ने किया था। कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी के आसपास हुआ था। और किस नदी किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। यहाँ से तांबे का कुल्हाड़ी, यहाँ से तांबे का कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण मिला है। यानी मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रमाण यहाँ से मिला। कहाँ से? रोपर से। तांबे का कुल्हाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला? रोपर से। लेकिन किस नदी के किनारे? तो मादर के नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। सॉरी दोस्तों, सतलज नदी के किनारे। कौन किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे 1955 में यशदत्त शर्मा ने रूपनगर पंजाब में स्थित है। अगला है दोस्तों रंगपुर, जो काठियावाड़ में पड़ता है। काठियावाड़ कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा गुजरात का क्षेत्र है काठियावाड़ जगह जिला। रंगपुर जो है काठियावाड़ गुजरात का क्षेत्र है। इसका जो उत्खनन करता है एस.आर. राव थे। कौन थे? एस.आर. राव। एस.आर. राव थे। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात का क्षेत्र में हुआ था। इसका खोजकर्ता कौन थे? 1954 ईस्वी में। कौन? किस नदी के किनारे था? मादर नदी के किनारे। यहाँ से कच्चे ईंटों का दुर्ग का प्रमाण मिला। कहाँ से? रंगपुर से। 4 बाजरा यानी संस्कृति का अवशेष मिला। धान का भूसी का भी अवशेष कहाँ से मिला? रंगपुर से मिला। रंगपुर किस नदी किनारे? याद रखिएगा मादर नदी किनारे। कौन किया था? तो ये सर राव के थे। कहाँ हुआ था? काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। अब अगला है पूर्वी स्थल दोस्तों आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो हम बताए थे इसके पिछले अध्याय में, जो मेरठ उत्तर प्रदेश का इसका क्षेत्र पड़ता है। खोजकर्ता कौन थे? तो यशदत्त शर्मा थे। 1958 में हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। लेकिन इसका यहाँ से चित्र मिला है, मृदभांडों का रंगीन चित्रकारी मिला है। यानी हाथ से बनाया हुआ घड़ा मृदभांडों का रंगीन चित्रकारी का मिला है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता? मेरठ है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यशदत्त शर्मा ने 1958 में हिंडन नदी के किनारे किया था। पूछता है मृदभांडों का रंगीन चित्रकारी का प्रमाण कहाँ से मिला? तो आलमगीरपुर याद रखिएगा सबसे पहले। कहाँ? आलमगीरपुर। लेकिन कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किसने किया था? तो यशदत्त शर्मा ने किया था। कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। किस नदी किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। अगला है दोस्तों सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर आपको बताए थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। जो जॉर्ज हिडल्स और जॉर्ज स्टाइन के द्वारा इसका उत्खनन करता किए थे। लेकिन दासक नदी के किनारे 1927 से लेकर के 62 तक के हुआ था। कौन नदी किनारे? दासक नदी किनारे 27 से लेकर 62 तक हुआ था। कौन? सुतका गैंडोर। याद रखिएगा यहाँ से 3 संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन?
प्राकृतिक चट्टान पर अवशेष यानी अवस्थितियाँ, प्राकृतिक चट्टान पर, सबसे पुराना चट्टान पर उस आधार से बनाया गया था। मानव अस्थि यानी राख से भरा बर्तन का भी प्रमाण मिला है, यानी मानव का अस्थि का भी प्रमाण मिला, राख से भरा बर्तन का भी प्रमाण मिला। कहाँ से? सूतका गैंडोर से मिला। याद रखिएगा दोस्तों, सूतका गैंडोर जो है कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। किस नदी किनारे? तो दासक नदी किनारे। मानव के अस्थि या राख का ढेर का प्रमाण कहाँ से मिला? तो सूतका गैंडोर से तो मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला टॉपिक है मांडा। मांडा जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पड़ता है, जगपति जोशी इसका खोज करता थे, लेकिन हुआ था कब? 1982 ईस्वी में। मांडा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है, जगपति जोशी इसका खोज करता था, 1982 में इसमें खोजा गया था। किस नदी किनारे? चेनाब नदी किनारे। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य का प्रमाण मिला है। हड्डी के बाग्राह यानी मोहरे के साक्ष्य का प्रमाण मिला है। यहाँ से कहाँ से? मांडा से मिला है। अगला सूतका कोह यानी पेरिन बलूचिस्तान में पड़ता है, लेकिन जॉन हेडल्स इसका खोज करता थे। जॉन हेडल्स और 1962 ईस्वी में हुआ था शादी कौर के समीप, शादी कौर नदी के समीप, जो 2 टीलों या मृदभांड का साक्ष्य मिला है। सुरकोटदा कच्छ के रण गुजरात क्षेत्र में पड़ता है सुरकोटदा, लेकिन खोज करता थे जगपति जोशी। कब गए थे? 1964 ईस्वी में गए थे, सरस्वती नदी किनारे। यह कलश सावधान और घाड़ की हड्डी तराजू का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। तो ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आप इसको एक नज़र नहीं 1000 बार आप भी देख लीजिएगा, ताकि परीक्षा में एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।